हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी हिंदी का चैप्टर शेर। इस जो शेर चैप्टर है इसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे शेर हो गया, पहचान हो गया, चार हाथ और साझा। ये सारी की सारी लघु कथाएं हैं। ओके गाइस, अब हम आगे देख लेते हैं। कथा परिचय। कथा परिचय क्या है? कथा परिचय में हम देखेंगे कि इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी मिलेगी कि जो ये कहानी है, कथा परिचय में हमें मिलेगा मतलब चैप्टर में क्या स्टोरी है, किस पे बेस है। तो शेर अजगर वजाहत की परित्यात्मकता और व्यंग तक लघु कथा है। मैंने पहले बताया था शेर एक लघु कथा है, यह व्यंग्यात्मक है, ये व्यंग करती है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। अब यहाँ मैंने शुरू में पता चल गया आपको, शेर जो है एक व्यवस्था का प्रतीक है, या उसको भयानकता का प्रतीक भी कह सकते हैं, सत्ता का प्रतीक भी कह सकते हैं। जंगल के सामान्य जानवर जनता के प्रतीक है, और जंगल के जानवर है ना, वो सत्ता का प्रतीक है। शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं। और जो शेर है, शेर जंगल में जो शेर है, जंगल के सभी जानवर किसी को पता नहीं किस चीज़ का लालच है सभी को, और जो सब है उसके पेट में समाते जा रहे हैं। व्यवस्था भी किसी न किसी प्रकार सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। व्यवस्था। अब आगे देखते हैं क्या। अब आपको पता चल गया होगा, कथा परिचय में इसको परिचय मिल गया होगा कि जो शेर है वो पेट पार्ट का नाम क्यों है, शेर क्या है, कैसे है, पता चल गया होगा। शेर जो है सत्ता का प्रतीक है। आपको दिमाग माइंड में बात सेट कर लेनी है, जो शेर है वो सत्ता का प्रतीक है, और जो जानवर है वो सामान्य जनता है। तो शेर से समझना है आपको, शेर जो है यहाँ पे वो एक नेता है, और जानवर जो हैं एक जनता है सभी, और जो किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं शेर के पेट में। आगे देखते हैं। स्मरणीय बिंदु में आदमी सत्ता के लालच से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहाँ भी सत्ता का प्रतीक शेर विद्यमान है। सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के कारण शेर के मुख में समाते जा रहे हैं। इसे बताया गया है कि जो मनुष्य होता है वो लालच से बचने के लिए, लालच से बचने के लिए, सत्ता के लालच से बचने के लिए वह जंगल में जाता है, परंतु जंगल में भी सत्ता का प्रतीक शेर विद्यमान है। तो वहाँ भी वहाँ भी अगर शेर विद्यमान है तो समझ सत्ता मतलब कि वहाँ पे भी सत्ता से रिलेटेड सारी बातें होंगी, तो वो वहाँ पे भी इंसान नहीं बच सकता जंगल में जाके भी। सभी जानवर किसी न किसी लालच के कारण शेर के मुंह में समाते जा रहे हैं। गधे को यह प्रलोभन दिया गया कि शेर के मुंह में घास का मैदान है। लोमड़ी को यह बताया गया कि वहाँ रोजगार का दफ्तर है, तथा कुत्तों से यह कहा गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। अब यहाँ पे बताया गया है कि सभी जो जानवर है, मैंने पहले बताया था जानवर जो है वो सामान्य जनता है, शेर जो है नेता वगैरह का प्रतीक है। तो जो सामान्य लोग हैं मतलब गधे को बताया गया कि जो शेर है, शेर के मुंह में घास का मैदान है। तो अब गधे को बताया गया तो भाई वो उसको पेट वो चला गया शेर के मुंह में। अब शेर के मुंह में जाएगा तो सिंपल सी बात है, वापस तो आएगा नहीं वो लौट के। तो अब वो चला गया, वो मर गया वहाँ पर जाके। अब फिर लोमड़ी को बताया गया, ये लालच दे रहे हैं लोगों को, लालच दे दे के उनको बुला रहे हैं कि यहाँ पे रोज़गार है, यहाँ घास का मैदान है, वहाँ पे प्रवेश करना ही एकमात्र सहारा है। उसके बाद लोमड़ी को बताया गया कि वहाँ रोज़गार का दफ्तर है। अब सभी को लालच मिल रहा है ना कुछ, तभी तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। अब लोमड़ी को लगा भाई वहाँ पे रोज़गार मिलेगा मुझे, तो वो शेर के मुंह में चली गई। अब वो वापस तो आएगी नहीं वो भी। कुत्ते को बताया गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र सहारा है। मतलब निर्वाण मीन्स वहाँ पे एक ही मात्र सहारा है, अगर उसके मुंह में जाओगे तभी आपका कुछ हो सकता है, वरना फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं, वहाँ पे जाओगे तो मतलब आपको कुछ तो मिलेगा, वहाँ पे कोई नौकरी तो मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था, सब झूठ था। लेखक सच्चाई का पता लगाने के लिए, अब लेखक जो है वो वहाँ पे जंगल में खड़ा होकर चुपके से ये सारी चीज़ें देख रहा है। अब वो लेखक सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे आता है, शेर के कार्यालय जाता है, और शेर के कार्यालय में जाता है। जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर सत्ता का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार कार्यालय के कर्मचारी शेर की तरफदारी करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं सत्ता के पक्षधर होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के छोटे मोटे लोग नहीं होते, जो उनकी तारीफ़ करते हैं, गुणगान करते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा नेता है, ये तो ऐसा नहीं है, इसने बहुत मान कार्य करे हैं। ऐसे ही शेर की तरफदारी कर रहे हैं उसके थोड़े से जो कर्मचारी हैं कार्यालय के, वो शेर की तरफदारी कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई जब इतने लोग कह रहे हैं तो बात सच्ची होगी, ज़रूर वहाँ पे शेर के मुँह में रोज़गार का दफ्तर होगा। तो वो लोग उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अब लेखक इस बात का पता लगाने जाता है। लेखक
उनसे शेर के मुंह में रोजगार के दफ्तर होने की असलियत पूछना तथा उसका सबूत मांगने पर वे कहते हैं। अब जो लेखक है वो उनके तरफदारी जो कार्यालय कर्मचारी है शेर के, उनसे कहता है कि मुझे प्रमाण दो, मुझे सबूत दो कि क्या असलियत है, क्या है सच में वहाँ पे रोजगार है, या तुम ऐसे ही बस जानवरों को मतलब कि जनता को उल्लू बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हमें तो पता है वैसे भी झूठ है, बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा कोई कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है। तो अब वो वहाँ पे जाता है, वो प्रमाण मांगता है उससे, कहता है सबूत दो मुझे लेखक। मानव जीवन में प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। लेखक कहता है कि जितने भी ठग और मक्कार लोग हैं होते हैं वे अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे सकते। अब लेखक यहाँ पे कहता है कि जो लोग झूठे होते हैं ना, वही ये कहते हैं कि प्रमाण से महत्वपूर्ण विश्वास है, क्योंकि विश्वास तो अदृश्य है, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रमाण जो होता है वो तो दिखाई देता है, तो वो सबसे बड़ा सबूत होता है हमारा। इसलिए वो कहता है कि तुम लोग झूठे हो और तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लोग ऐसे ही कहते हैं कि प्रमाण से अधिक विश्वास महत्वपूर्ण है, परंतु ऐसा नहीं है। विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है, प्रमाण भी ज़रूरी है। हाँ ठीक है, विश्वास है महत्वपूर्ण, लेकिन प्रमाण होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि विश्वास। इसलिए वह लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे ही विश्वास करने का आग्रह करते हैं। जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं तो वे उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हैं, और लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं, कहते हैं ना विश्वास करो विश्वास करो। अब कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग विश्वास कर लेते हैं उनका ये गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो शेर के मुँह चले जाते हैं और वो उन्हें खा जाता है शेर। शेर के ऑफिस के कर्मचारी भी यही कह रहे हैं। और अब जब भाई कुछ लोग उसको तारीफ़ करेंगे तो सब तो सोचेंगे ना भाई ये यूँ ही तो इसकी तारीफ़ करेंगे नहीं, ज़रूर से सच्ची होगी ये बात। अब आगे देखते हैं। शेर का मुंह तथा रोज़गार के दफ्तर के बीच यह अंतर है कि शेर का मुंह तो एकमात्र छलावा है, रोज़गार का दफ्तर रोज़गार प्राप्ति का एक माध्यम है। अब यहाँ बताया गया है कि शेर के मुंह तथा रोज़गार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। और शेर का मुंह है जो वो एक छलावा है, वो सच नहीं है, वो एक छलावा है जो लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए वहाँ पे लालच देता है, झूठ बोलता है, उनसे छलावा करता है और अपनी भूख मिटा लेता है उनके। उसके बाद अब रोज़गार का दफ्तर, रोज़गार में अगर आप जाओगे, सिंपल सी बात है, आप रोज़गार के दफ्तर में जाओगे तो वहाँ आपको नौकरी मिलेगी, उसके माध्यम से अपना घर चला सकते हो। तो जैसे बताया गया रोज़गार प्रति एक माध्यम है। शेर के मुंह में जाने से लोगों को धोखा मिलता है, जबकि रोज़गार दफ्तर के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलता है। जो कि मैंने पहले बताया था, अगर शेर के मुंह में जाओगे तो वहाँ सिर्फ एक छलावा है, धोखा है, झूठ है और कोई अंधविश्वास है लोगों का बस कि रोज़गार है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जबकि अगर रोज़गार के दफ्तर में जाओगे तो वहाँ आपको रोज़गार ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर शेर के मुंह में जाओगे तो बस वहाँ तो आपको बस आप जिंदा ही नहीं आओगे वापस। तो ये बताया गया है कि शेर जो है सत्ता का प्रतीक है, सामान्य जनता जो है वो जानवर का प्रतीक बताया गया है। उसी को कन्वर्ट करते चलो, आगे लेते चलो माइंड में। शेर जो एक नेता है, सामान्य जनता है, जैसे जो नेता वगैरह होते हैं छोटे दफ्तर में जो लोग बैठे होते हैं कर्मचारी, वो हमारी सामान्य जनता को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाते हैं, चैप्टर में यही बताया गया है आपको शेर के माध्यम से। कि जो शेर है वो छोटे कर्मचारी वगैरह हैं जो जनता को लालच देते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उन्हें लूटपाट मतलब लूट लेते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, लालच देते हैं कि हाँ आपको ये मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शेर के मुंह में जाओगे तो आपको छलावा है, झूठ है, धोखा मिलेगा, लेकिन रोज़गार के दफ्तर में जाओगे तो आपको वहाँ रोज़गार ही मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रोज़गार के दफ्तर में और शेर के मुंह में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हो कि शेर का मुंह है जो एक छलावा है, वहाँ सिर्फ आपको झूठ धोखा मिलेगा, अंधविश्वास है वो। और लेकिन अगर आप रोज़गार के दफ्तर में जाओगे तो वहाँ आपको रोज़गार ही मिलेगा। अब मैंने आपको बता दिया है। अब आपसे फिर पूछा जाएगा कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, तो आप बता सकते हो कि हाँ प्रमाण से महत्वपूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास तो वो है ना, अदृश्य है। विश्वास चलो मैं विश्वास करने के लिए कह दूँ तुम मुझ पर विश्वास करो, लेकिन प्रमाण तो चाहिए नहीं भाई, विश्वास किस बात पे करो, मुझे प्रमाण तो दो इस बात का। तो प्रमाण महत्वपूर्ण है विश्वास से, और इसीलिए वो लोगों से कहता है कि विश्वास तो मैं दिखा नहीं सकता विश्वास को तो, लेकिन प्रमाण को दिखा सकता हूँ, फिर लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वो विश्वास करने के लिए कहता है लोगों पर। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है जो है पहचान। थैंक यू गाइस।
लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।